हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनेगल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आईयूपीएससी नामकरण के बारे में। मतलब कि आईपीएससी नामकरण होता क्या चीज है। तो आईपीएससी नामकरण क्या होता है? तो आईपीएससी नामकरण एक मानक प्रणाली होता है। क्या होता है? मानक प्रणाली होता है और इसका उपयोग हम लोग रसायन विज्ञान में यौगिक के निर्माण के रूप में करते हैं। मतलब यौगिक जितने भी कंपाउंड्स मतलब होते हैं उनका नाम रखने के लिए किया आता है। किसका? आईपीएससी नाम। इसलिए इसको कहते हैं मानक प्रणाली। मतलब स्टैंडर्ड होता है, किसका एक मानक मतलब होता है, उसी के अंतर्गत हम इसमें इसके नाम को रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसके फुल नेम को जानेंगे कि आईयूपीएससी का फुल नेम क्या होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर्ड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इस तरह से इसका फुल नेम हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर्ड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि आईपीएससी जो है, या आईपीएससी का अगर हम नाम रखेंगे तो नाम रखने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीजों की? सबसे पहले प्रीफिक्स की आवश्यकता पड़ेगी और सफिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। प्रीफिक्स को हम कहते हैं मूल नेम। ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? तो मूल नेम होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मूल नाम। ये जो हमारा प्रीफिक्स होता है इसको कहते हैं मूल नाम। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम कार्बन को गिनते हैं। मतलब जितने भी कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं उनका नाम रखने के लिए कार्बन की संख्या को हमें पता होना चाहिए। जितना कार्बन होगा उस हिसाब से उसका नाम मतलब होगा। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कार्बन के नाम को रखते हैं। तो देखो, अगर हम एक कार्बन ले लेते हैं, कितना कार्बन ले लेते हैं? एक कार्बन लेंगे, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जब एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे मैथ। एक कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। और यदि दो कार्बन ले लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है? दो। जब दो कार्बन हो जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे एथ। ठीक है। एक कार्बन रहने पर मैथ और दो कार्बन रहने पर एथ। इसी प्रकार से तीन कार्बन ले लेंगे। जब तीन कार्बन लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोप कहेंगे। तीन कार्बन होने पर क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और चार कार्बन लेंगे, यानी कि कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 7, कार्बन 8 और कार्बन 9 और कार्बन 10। मतलब टोटल 10 कार्बन के बारे में अगर हम लिखना है तो इसका नाम अलग अलग है। देखो, एक कार्बन है तो मेथ है, दो कार्बन है तो एथ है, तीन कार्बन है तो प्रोप है, चार कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। चार कार्बन रहने पर क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और 5 कार्बन रहने पर पेंट कहते हैं, पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो उसको कहते हैं हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ेंगे हेक्ट। और 8 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ेंगे ऑक्ट। ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ेंगे नोन। 10 कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ेंगे डेक। तो इस प्रकार से कार्बन के जितने भी सब मूल नेम हैं। पहला है, इसको एक कार्बन रहेगा तो उसको पढ़ेंगे मेथ, दो कार्बन रहेगा तो पढ़ेंगे एथ, तीन कार्बन रहेगा तो पढ़ेंगे प्रोप, चार कार्बन रहेगा तो पढ़ेंगे ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पढ़ेंगे पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो पढ़ेंगे हेक्स, 7 कार्बन रहेगा पढ़ेंगे हेक्ट और 8 कार्बन रहेगा पढ़ेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा पढ़ेंगे नोन और 10 कार्बन रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स, जिसको हम मूल नाम कहते हैं। इसके बाद में कुछ लगते हैं अनुलग्न यानी कि सफिक्स लगते हैं। तो जो पहला सफिक्स होता है, जैसे कि देखो एक कार्बन है और इनके बीच में अगर हम सिंगल लाइन ले लें, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बांड आता है इसको बांड कहते हैं, या आप इसको बंध कह सकते हैं, या हिंदी में आम भाषा में कहें तो ये है लाइन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक लाइन होता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको कहते हैं, ये है एन। क्या है? एन। उसके बाद देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बांड आएगा, ध्यान से देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बांड आएगा तो उसको पढ़ेंगे ईन। उसके बाद में देखो,
कार्बन के बीच में जब 3 बॉन्ड आएगा, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब 3 लाइन होंगी, कितने लाइन होंगी? 3 लाइन होंगी। और जब 3 लाइन होंगी तो इसको पढ़ेंगे आयन। क्या पढ़ेंगे? आयन पढ़ेंगे। ये हो गया आयन, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सफिक्स क्या होता है, यानी कि अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब कि जो बाद में लगता हो, यानी कि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक रेखा होगी तो उसको पढ़ेंगे एन, कार्बन और कार्बन के बीच में जब 2 रेखाएं होंगी तो उनको पढ़ेंगे इन, और कार्बन और कार्बन के बीच में जब 3 रेखाएं होंगी तो उसको पढ़ेंगे आइन, ठीक है। और ये जो आपके मूल नेम है, जैसे कि देखो मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है और डेक। तो ये टोटल 10 मतलब है। उसके बाद में इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे? आईपीएससी का नामकरण करेंगे, मतलब फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए एल्केन ग्रुप का, और एल्केन ग्रुप का जो समान सूत्र मतलब होता है उसको हम कहते हैं CnH2n और प्लस में 2। ध्यान से देखिए एल्केन समूह यानी एल्केन ग्रुप का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2, और इसका अनुलग्न यानी सफिक्स तो हमने एन लिख ही दिया है। उसके बाद में समूह की बात करें ग्रुप में, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बांड हो, कितने बांड हो? कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बांड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एकल बांड, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बांड होगा तो उसको क्या कहेंगे? एकल बांड कहेंगे। और ये देखिए एक बांड है तो इसका फार्मूला लिखेंगे हम CnH2n प्लस में 2। उसके बाद में कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर 2 बांड रहेगा, तो 2 बांड रहेगा तो ये जाएगा एल्कीन, और इसका फार्मूला होगा CnH2n। उसके बाद में देखो इसमें प्लस 2 है लेकिन इसमें प्लस 2 लेस हो गया है, गायब हो गया, केवल ये CnH2n है। और एल्काइन रहेगा तो यहाँ पर 3 बांड रहेगा, मतलब 3 बांड अगर होगा तो इसको उसका जो हमारा किसके ग्रुप का होगा? तो एल्काइन ग्रुप का होगा। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n माइनस में 2, मतलब इसमें 2 घटा देते हैं। तो एल्केन में 2 जोड़ देते हैं और एल्काइन में 2 घटा देते हैं, और एल्कीन में 2 रहता ही नहीं है, ठीक है। तो एल्केन की बात करेंगे तो 1 बांड, एल्कीन की बात करेंगे तो 2 बांड, और एल्काइन की बात करेंगे तो 3 बांड हो जाएगा। अब एक बार पूरे प्रोसेस को फिर से समझते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आईपीएससी नामकरण क्या होता है? तो आईपीएससी नामकरण क्या है? तो एक मानक प्रणाली है, ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग यौगिक के निर्माण के लिए करते हैं, जो भी आईपीएससी नाम रखते हैं। तो उसके लिए एक जो है ये हमारा प्रीफिक्स है, यानी कि पूर्व लग्न है, यानी कि मूल नाम है। तो टोटल हमें 10 नाम याद रखना है। क्या? 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेक्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। और सफिक्स क्या लगाएंगे? अनुलग्न क्या लगाएंगे? तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच में जब एक बांड होगा तो उसको पढ़ेंगे एन, कार्बन और कार्बन के बीच में जब 2 बांड होगा तो पढ़ेंगे इन, कार्बन और कार्बन के बीच में जब 3 बांड होगा तो उसको पढ़ेंगे आइन। उसके बाद में अब आते हैं हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण पे। तो क्या करेंगे? हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे से जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। देखो CnH2n और प्लस में 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो n की संख्या है वो 1 ले लेते हैं। n की संख्या कितनी ले लेते हैं? 1। मतलब अगर हम C1 ले लेते हैं, कार्बन 1 ले लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे C1H2 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में 2। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा CH4, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला बना? CH4 का मतलब कि मेथेन का फार्मूला। लेकिन कैसे बना? देखो 1 कार्बन हमने लिया था तो ये हो गया मेथ, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे मेथ, प्लस लगाएंगे। और ये किस ग्रुप का है? कार्बन कार्बन के बीच में एक बांड है तो इसको कहेंगे एन, तो यहाँ पर हो गया एन। अब ये किसका फार्मूला बन गया? मेथेन। और इसका फार्मूला क्या है? CH4, कार्बन के बीच में एक बांड है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बांड बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ बीच में ऐसे हम ले लेंगे कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है बीच में ले लेंगे, और इसके चारों तरफ हम भर देंगे हाइड्रोजन ऐसे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे भरेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन भरेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये आपका हो जाएगा। हमने क्या किया कि 1 कार्बन ले लिया है, और इसके देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका ये है स्ट्रक्चर रूप है, और इसका ये फार्मूला है CH4, यानी कि मेथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो CH4 हो जाएगा। तो देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो CnH2n प्लस 2
ये इसका जनरल फार्मूला यानी कि समान सूत्र है। हमने क्या किया कि n के बराबर 1 रख दिया, यानी कि हमने कार्बन 1 लिया, इसलिए इसको कहेंगे मैथ। तो देखो CH2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 2, तो ये किसका फार्मूला बन गया, CH4 का, यानी मेथेन का फार्मूला बन गया। तो मैथ प्लस n बराबर में मेथेन हो गया, ठीक है, क्योंकि अनुलग्न जो है इसका वो क्या लगा, n लगा है। अब देखो ध्यान से, जब मेथेन का फार्मूला बना तो इसको हमने स्ट्रक्चर में लिख दिया है। ये यहाँ पर लिखे हमने कार्बन, और कार्बन के जो 4 हाइड्रोजन है उसको हमने ऐसे भर दिया है, इधर हाइड्रोजन इधर और इधर, चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये हमेशा यूज होगा, हमेशा फुल रहेगा ऐसे ही। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर अगले उदाहरण को देखते हैं। 2, ठीक है। तो पहले तो फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे CnH2n प्लस में 2, तो n बराबर में यहाँ पर हम लिखेंगे 2, इसका मतलब जो हमारा कार्बन होगा वो 2 होगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे C2H2 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा C2H4 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा C2H6, ठीक है। और इसका अब क्या नाम होगा, तो देखो कार्बन की संख्या कितना आया, 2, कार्बन की संख्या मतलब 2, यानी कि 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 प्लस लगाएंगे, एक बांड आया है, एक बांड का मतलब कि n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n, अब ये बन जाएगा किसका फार्मूला, एथेन का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एथेन। एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो एथेन का सूत्र हो जाएगा C2H6, ये एथेन का फार्मूला बन गया C2H6। अब इसके स्ट्रक्चर बांड को हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, देखो एक कार्बन और ये 2 कार्बन, तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखो एक और एक, ये 2 कार्बन होंगे, और इसके बीच में एक बांड है, इसलिए एन ग्रुप का है। अब इसका हम हाइड्रोजन ऐसे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन भरेंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भरेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भरेंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखो गिनेंगे, एक और एक, ये 2 कार्बन है तो C2 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमारा इसका स्ट्रक्चर रूप हो गया। इसको कहते हैं संरचना बिंदु, संरचना सूत्र, ठीक है। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच का ये संरचना सूत्र हो गया, और ये है जर्नल फार्मूले से निकला है। किसका फार्मूला ये है, C2H6, किसका फार्मूला, एथेन का फार्मूला है। इसको अब हम रफ करते हैं, फिर नए फार्मूले पर लिखते हैं। ये 3 का मतलब कि प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फार्मूले को लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, CnH2n और प्लस में 2, कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, 3, यानी कि C हो जाएगा 3 यहाँ पे। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा C3H में 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे C3H2 3 जा 6 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा आपका C3H8, ये इसका फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, तो देखो कार्बन कितना लिए, 3 लिए हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्रो प्लस में किस ग्रुप का है, तो देखो यहाँ पे किस ग्रुप का है, तो एन ग्रुप का है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा आपका, प्रोपेन, प्रोपेन। तो यानी कि C3H8 किसका फार्मूला हो गया, प्रोपेन का फार्मूला हो गया, यानी प्रोपेन का सूत्र हो गया। अब इसके हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो कार्बन कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 1 2 और ये 3, कितने कार्बन है, 3, इनके बीच में हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, मतलब कि एक लाइन क्या बताता है कि ये एन ग्रुप का है। अब इसमें हम हाइड्रोजन फिल करेंगे, तो हाइड्रोजन देखो कैसे फिल किया आता है, ऐसे चारों तरफ हाइड्रोजन ऐसे लिख देंगे, इसके यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन फिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन फिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन फिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन फिल हो जाएगा। ये हाइड्रोजन देखो कैसे फिल किया था, इसको समझ लेते हैं। कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, 4 हाइड्रोजन होता है हमेशा। कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो यहाँ पे अगर 3 फिल है, 1 2 3, तो ये जो बांड है इसको भी हाइड्रोजन माना आता है। ये बांड को, जो बांड है इसको भी हम हाइड्रोजन मान लेते हैं, 4 हाइड्रोजन को भी मान के इसको जोड़ते हैं। तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक बांड है, तो ये 4 हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4,
ये भी पूरा है, 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका संरचना, ये है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र है। और ये जो होता है इसको कहते हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र ये है इसका, ठीक है। ये आणविक सूत्र हो जाएगा, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। तो इस तरह से ये हमने क्या नाम है कि प्रोपेन का फार्मूला प्राप्त किया है। अब इसको हम रफ करेंगे, फिर आपको हम ब्यूटेन का फार्मूला बताएंगे। तो इसको रफ करते हैं। अब हम कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे CnH2n प्लस में 2, ठीक है। अब कार्बन की संख्या कितने लेंगे, तो हम लेंगे 4। कार्बन की संख्या कितनी लिए, 4, यानी कि ब्यूट को, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C4H2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 2। अब इसका देखो लिखेंगे तो C4H 4 2 जा 8 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा आपका C4H10। कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, 5 लेंगे। 5 का मतलब कि पेंट, ठीक है। तो सबसे पहले फिर फार्मूले को हम यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे CnH2n प्लस में 2, ठीक है। कार्बन की संख्या कितना ले हैं, 5, तो यहाँ n बराबर में लिखेंगे 5। फार्मूले पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे C5H2 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 2। अब ये हो जाएगा C5H10 प्लस में 2। सॉल्व कर लें थोड़ा और, देखो C5H12, तो ये आपका फार्मूला हो गया। और इसका देखो कार्बन कितना लिए, 5 लिए, तो इसलिए इसको लिखेंगे यहाँ पर हम पेंट प्लस में किस ग्रुप का है, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, इसलिए एन ग्रुप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, और ये फार्मूला बन जाएगा पेंटेन। किसका फार्मूला बन जाएगा, पेंटेन का फार्मूला बन जाएगा। और इसका अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 5 कार्बन। कितने कार्बन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इनके बीच में हम लगाएंगे बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो सबके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या भरेंगे, तो देखो ऐसे हाइड्रोजन की संख्या भरा आता है। यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पर भी लिखेंगे H, और यहाँ पर भी लिखेंगे H। तो ऐसे हम हाइड्रोजन की संख्या को भर देंगे, ठीक है, फिल कर देंगे सब जगह। यहाँ पर भी H भरेंगे, यहाँ पर भी H भरेंगे, और यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, इधर भी H हो जाएगा, इस साइड में भी H और इस साइड में H, ठीक है। अब समझ लेते हैं, देखो हाइड्रोजन की संख्या कैसे भरा जाता है। देखो जो कार्बन होता है ना, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन फुल होता है, ऐसे ऐसे। मान लीजिए कोई कार्बन लिखा हुआ है और इसके बीच में केवल एक बांड, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और ये टोटल 3 हाइड्रोजन है। तो एक बांड भी लगा लेंगे तो इसको भी हाइड्रोजन में ही काउंट करते हैं, टोटली 4 इसको माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो 1 2 3 है और एक बांड है, तो ये इसका अष्टक पूरा है। फिर यहाँ पर देखो 1 2 और ये 3, एक ये 4। इस हिसाब से देखो यहाँ पर 1 और 1 ये 2, एक ये 3, एक ये 4, तो सबका हाइड्रोजन फुल है। यहाँ पर देखो 1 और 1 ये 2 3 ये 4, ऐसे यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से इसका अष्टक पूरा हो जाता है। किसका ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको लिखेंगे संरचना, संरचना सूत्र। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो यहाँ पे लिखेंगे C5। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप इस तरह से भी इसके फार्मूले को निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी फार्मूला निकाल सकते हैं, और जनरल फार्मूले से यानी कि समान सूत्र से भी आप पेंटेन का फार्मूला निकाल सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर अगले स्टेप पे आते हैं। किसके बारे में, एल्कीन समूह के बारे में। हमने एल्केन के बारे में पढ़ लिया है और उसके कुछ एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन समूह के बारे में। देखो एल्कीन समूह का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। क्या होता है, CnH2n। उसके बाद में देखो इसका जो अनुलग्न होता है यानी कि सफिक्स होता है, तो इसमें ईन लगता है। और इसका जो समूह होता है यानी कार्बन और कार्बन के, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि एक यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन रहेगा, तो इनके बीच में 2 रेखाएं होंगी, 2 लाइन होगा। तो 2 लाइन होगा तो आप क्या कहेंगे कि ये किस ग्रुप का है, तो इन ग्रुप का है। ओके, तो क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम फार्मूला ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CN
H2N, ठीक है। अब बात हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो आप एक कार्बन को नहीं ले सकते हैं, 2 कार्बन वाले को लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तो ऐसे फार्मूले पे रखेंगे, यहाँ पर N बराबर में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C2H2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो जाएगा आपका C2H4। और ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो देखो कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ेंगे 8 प्लस लगाएंगे। और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो इसलिए इसको पढ़ेंगे इन। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम इन, क्या लिखेंगे इन। और ये किसका फार्मूला बन जाएगा, तो देखो 8 प्लस इन बराबर में क्या हो जाएगा, एथीन। ये हो गया एथीन का फार्मूला। फार्मूला क्या है C2H4, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C2H4। और ये आपका है अणु सूत्र, ये है अणु सूत्र। C2H4 क्या है, अणु सूत्र है। अब इसका हम बनाएंगे संरचना सूत्र। संरचना मतलब कि अब कितना हमें लेना है, तो 2 कार्बन है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 1 कार्बन और 2 कार्बन, और इनके बीच में बॉन्ड कितने लगाएंगे, 2 बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल नहीं डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब हाइड्रोजन को हमें फिल करना है, तो आप हाइड्रोजन क्या कीजिए, फिल कर दीजिए। देखो इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे इधर भी फिल कर लेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगाएंगे। अब इनका देखो ये पूरा फुल है कि नहीं है, तो देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन ये है और 2 ये माना जाएगा, तो 4 इसका हो गया। और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास में भी है और 2 इसके पास में, तो 4, तो इसका भी एक्स्ट्रा पूरा है। और इसको अगर फार्मूले में भी देखो लिखेंगे तो 1 और 1 ये 2, यानी क्या हो जाएगा C2, और कार्बन को गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो C2H4। और ये किसका सूत्र हो गया, तो ये किसका सूत्र हो गया, एथीन का सूत्र हो गया, एथीन। पहले वाले में सिंगल लाइन थी तो इसको हम पढ़े थे एन, और इसमें डबल लाइन है इसलिए इसको इन कहते हैं। तो जितना कार्बन लेंगे, जैसे कि अब देखो हमने लिया 2 कार्बन यानी कि एथेन, तो ये एथेन का फार्मूला बना। ऐसे जब 3 कार्बन लेंगे तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे करके सब फार्मूला बनते चले जाएंगे। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कार्बन की संख्या कितनी, 4 ले लेंगे। देखो पहले तो इसका हम फार्मूला ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CnH2n। अब यहाँ पे लिखेंगे हम n बराबर में 4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे हम, देखो C कार्बन के स्थान पे, यहाँ पर n के स्थान पे कितना है 4, तो ये हो जाएगा C4H2 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो जाएगा C4H, 4 2 जा 8। तो ये किसका फार्मूला हो गया, तो इसका नाम रखेंगे। तो कितना लिए, 4 कार्बन लेने की ब्यूट। तो यहाँ पर ऐसे सिंपल में लिखेंगे हम ब्यूट, प्लस लगाएंगे। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन, तो यहाँ पे लिखेंगे इन। अभी किसका फार्मूला बन जाएगा, ब्यूट प्लस इन बराबर में ब्यूटीन, ब्यूटीन। ये फार्मूला है C4 और H8, C4H8, इसको हम कहते हैं अणु सूत्र, अणु सूत्र। ये तो हो गया इसका अणु सूत्र। अब हम इसी का बनाते हैं संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, देखो 1 2 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ले लेंगे, बाकी जगह सिंगल सिंगल लेंगे। इसको ऐसे ही दर्शाया जाता है, ऐसा नहीं कि सब जगह डबल बॉन्ड ले आता है, केवल डबल बॉन्ड एक जगह लगा देंगे, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये किस ग्रुप का है, तो ये है इन ग्रुप का, डबल बॉन्ड के। कार्बन कार्बन के बीच में देखो 2 बंध हैं। अब इसका हाइड्रोजन हम फिल करेंगे, तो ऐसे हाइड्रोजन फिल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन भरेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन भरेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन भरेंगे। इनके पास में देखो एक यहाँ पर है ही है, तो यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन भर देंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो देखो 1 2 3 4, इसका भी देखो 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन फिल करेंगे। तो देखो इनके पास में 2 ऑलरेडी मतलब है, तो आप चाहे ऊपर भर दो चाहे नीचे भर दो। तो यहाँ पर 1 भर देंगे, तो देखो 1 और 1 2 और 2 4। अब यहाँ पे हमें फिल करना है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भर देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो 1 2 3 4, 2 इनके पास में है और 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 4। तो इस तरह से सबके स्टेप पूरा हो गए हैं। और ये किसका संरचना सूत्र हो गया है, तो ये संरचना सूत्र होगा ब्यूटीन का। और ऐसे भी आप गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो C4 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पर हो जाएगा H8 और ये है संरचना सूत्र। इसको क्या कहेंगे? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, ठीक है। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन की संख्या जो है 5 ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो फार्मूले को यहाँ पर ऐसे नोट कर लेंगे, CnH2n, ठीक है। तो n बराबर में हम कितना लेंगे? तो n बराबर में लेंगे हम 5। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो Cn की जगह पे कितना रखेंगे? 5, तो ये हो जाएगा C5H, फिर 2 मल्टीप्लाई में 5, तो ये हो जाएगा C5H10। और इसका नाम रखेंगे, तो देखो कार्बन की संख्या कितना हमने लिया? 5, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पेंट, प्लस लगाएंगे, किस ग्रुप का है? तो इन ग्रुप का है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन। ये पेंट प्लस इन बराबर में क्या हो जाएगा? पेंटीन। तो ये पेंटीन का सूत्र हो गया और इसका फार्मूला है ये, मतलब यहाँ पे लिखेंगे C5 और H10। अब हम क्या इसको लिखेंगे? अणु सूत्र, अणु सूत्र, ठीक है। उसके बाद में देखो अब हम लिखेंगे इसका संरचना सूत्र। तो कार्बन की संख्या में कितना लेना है? 5 लेना है। तो यहीं पर ले लेते हैं, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 और यहाँ पे एक ले लेते हैं 5। अब इनके बीच में हमें भरना है, तो सबसे आप 1 2 3 4, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं डबल बांड। तो डबल बांड यहाँ पर हमने शो कर दिया। तो इसका मतलब कि डबल बांड का मतलब क्या हो कि ये इन ग्रुप का है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, देखो 1 2 है, देखो 1 हमें हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 2 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भरेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, 1 3 हो गया और 1 ये 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भरेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 2 1 3 1 4। ऐसे सब जगह हाइड्रोजन को हम फिल कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन को फिल कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये डबल बांड मतलब 2 हाइड्रोजन को शो करता है। तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ये 4 हो गया। फिर 2 देखो 1 3 1 4, उसके बाद में देखो 1 2 3 4, इसका देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सबका हाइड्रोजन जो है फिल हो गया है। और इसको हम कहते हैं संरचना सूत्र। इसको क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कार्बन को गिनो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है, तो यहाँ आपको C5। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हो जाएगा H10, ठीक है। और इसी का नाम हो जाएगा पेंटीन। इसका क्या नाम है? पेंटीन, ठीक है। तो अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक तीसरा जो है ग्रुप एल्काइन, ठीक है, एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n -2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप का जो समान सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे CnH2n और -2, ओके। तो क्या करेंगे हम? देखो अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कार्बन 1 2 3 कोई भी। तो इसमें हम क्या करेंगे? मान लीजिए कार्बन 3 ले लेते हैं। यहाँ पर n बराबर में लिखेंगे हम 3, ठीक है। ऐसे n बराबर में कितना लिखेंगे? 3। इसका मतलब कि कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 3। तो इसका फार्मूला हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा C3H6, 3 2 जा 6 और फिर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा C3H4। ये फार्मूला हमारा बना। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? तो कितना कार्बन लिए हैं हम? 3 कार्बन लिए। तो 3 का मतलब क्या होता है? प्रोप होता है। तो ऐसे हम लिख लेंगे प्रोप प्लस में, और यहाँ पे 3 बांड का है ना, तो 3 बांड का मतलब क्या होता है? आइन होता है। तो ऐसे लिख देंगे आइन, आइन। अब ये हमारा किसका, इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ये हमारा हो गया प्रोपाइन का फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला है? C3H4। ये हो गया अणु सूत्र, इसको कहते हैं अणु सूत्र, ठीक है। देखो ध्यान से, C3H4 जो है ये अणु सूत्र हो गया। अब इसके संरचना सूत्र को हम बनाएंगे। तो संरचना सूत्र कितना हमने कार्बन लिया था? 3। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 2 और 3। अब क्या करेंगे कि जो 3 बांड है, मतलब 3 लाइन है, वो किसी एक कार्बन में ले लेंगे। मान लीजिए इसी में ले लेंगे, तो 1 2 ये 3 हो गया और यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब इसका हाइड्रोजन फिल करेंगे,
तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, और ऐसे ले लेते हैं, इधर और इधर इधर, इस पे हाइड्रोजन को फिल करेंगे, फिर यहाँ हाइड्रोजन को फिल करेंगे और यहाँ पे, तो 1 2 3 4 एक और भर सकते हैं। ये अब पूरा हो गया। देखो 3 1 ये 4, तो कार्बन कितना है 1 2 3, 3 कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे C3 और हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो C3H4। इसको कहते हैं संरचना सूत्र। ये हमारा हो जाएगा ब्यूट वाले को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर में 4, ठीक है, n बराबर में कितना लेंगे 4, तो कार्बन की संख्या 4 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम C4 और H, फिर 2 मल्टीप्लाई में 4 और माइनस का 2, ठीक है, ध्यान से देखिए C4H 2 मल्टीप्लाई में 4 और माइनस का 2। अब ऐसे लिखेंगे C4H 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C4H, देखो 2 में से 8 में से 2 6 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी C4H6। ये इसका हो गया अणु सूत्र। अब हम इसके बनाएंगे क्या संरचना सूत्र। तो कार्बन कितना हमने लिया 4, तो यहाँ पे ऐसे देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हमने लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड लगा दिए, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर 1 बॉन्ड लगा देंगे। अब इसमें हम हाइड्रोजन फिल करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 इनके पास में है और ये 4 इनका फुल है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ले लेंगे और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ले लेंगे तो इनका भी 4 हो जाएगा, और ऐसे देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ले लेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इनका भी 4 पूरा हो गया। अब कार्बन को गिनेंगे, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे C4, हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो C4 और H6, और ये हो जाएगा संरचना सूत्र। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो कार्बन की संख्या 5 यानी पेंट को लेंगे, तो ठीक है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं CnH2n और माइनस का 2, ठीक है, तो n बराबर में लेंगे, n बराबर में कितना ले लेंगे हम, n बराबर में ले लेते हैं 5, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो C5H2 मल्टीप्लाई में 5 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा C5H, 5 2 जा 10 और माइनस का 2, यानी कि हो जाएगा C5 और H में 8, तो ये हो गया इसका अणु सूत्र। ये हो गया इसका अणु सूत्र। अब हम इसी का संरचना सूत्र बनाते हैं, तो कितना कार्बन लेना है 5, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको बाउंड लगा देना, कहीं भी आप लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लगाना तो 1 2 3 बाउंड यहाँ लगाएंगे, बाकी जगह एक एक लगाएंगे। अब हाइड्रोजन को फिल करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, 1 2 ये 3 और ये बॉन्ड ये 4। अब यहाँ पर बनेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन को फिल करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को फिल करेंगे। यहाँ पे देखो 3 1 ये 4 इसका पूरा है, और यहाँ पे कोई भी आप 1 ले लेते हैं, तो ये देखो 3 1 4 इसका भी हाइड्रोजन पूरा हो गया। आप कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन का मतलब कि C5 हो गया। हाइड्रोजन को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो C5 और H8, और इसको कहते हैं संरचना सूत्र। तो दोस्तों अब हम ब्यूटीन का फार्मूला लिखेंगे। ब्यूटीन का मतलब कि देखो ब्यूट का मतलब होता है 4 और ब्यूटीन आया यानी कि डबल बॉन्ड आएगा, तो एन इन आइन होता है, तो इन आया इसका मतलब डबल बॉन्ड लगेगा। तो सबसे पहले तो हम कार्बन को ऐसे लिख लेंगे, ब्यूट का मतलब होता है 4, तो 4 कार्बन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और ये 4। देखो हमने आराम से 1 2 3 4 कितने कार्बन ले लिए, 4 कार्बन ले लिए। अब इसमें हमें हाइड्रोजन को फिल करना है, तो पहले तो ऐसे बांड लगा देंगे, ऐसे बांड भर दिए। अब बात हो रही है ब्यूटीन की, मतलब कि 2 बांड लगेंगे, तो पूरे में नहीं लगाना 2 बांड, आप स्वतंत्र हैं, चाहे यहाँ 2 बांड लगा दीजिए, चाहे यहाँ 2 बांड, चाहे यहाँ कहीं भी आप लगा दीजिए। मान लीजिए कि आपको 2 बांड यहाँ लगाना, तो आप यहाँ लगा दीजिए। अभी किसका फार्मूला हो गया, तो 1 2 3 4 है, इसका मतलब कि ब्यूट, और 2 बांड लगा है तो ब्यूटीन का। लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन को हम फिल करेंगे, तो हाइड्रोजन कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे देखो कितना है 1 है ना, तो यहाँ पर हमको फिल करना है 3। ऐसे हाइड्रोजन को इसमें हम फिल कर देंगे, ऐसे फिल कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है ना,
तो एक कहीं फिल करना पड़ेगा, ये 4 हो गया, 1 2 और 2 4। ऐसे यहाँ पे देखो 2 1 3 है तो यहाँ पर 1 भर देंगे तो ये हो गया 4, और यहाँ पे आपको तो 3 भरना ही पड़ेगा, 1 2 और ये 3, 1 2 3 1 4। ठीक है, तो ये इसका हो गया संरचना सूत्र। अब हम क्या करेंगे, संरचना सूत्र तो कंप्लीट हो गया है, अब इसका हम क्या नाम है, नाम रखेंगे, लेकिन पहले इसका आणविक सूत्र लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिखेंगे C, अब देखो 1 2 3 तो यहाँ पर होगा CH3, उसके बाद में ऐसे बाण लगाएंगे, फिर लिखेंगे C। अब हाइड्रोजन कितना है, 1 है तो यहाँ पर ऐसे 1 लिख देंगे, और डबल बाण लगा तो डबल बाण लगाएंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन लिखेंगे, और कितना हाइड्रोजन है, 1 और ये 2 तो हो जाएगा CH2। अब वैसे भी देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 4 हो गया, और यहाँ पे देखो 3 1 4। उसके बाद में इधर आते हैं तो यहाँ पर ऐसे बाण लगाएंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितना है, 1 2 3 तो यहाँ पे 3 भर देंगे। अब इसका नाम रखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, ये हो गया ब्यूट। अब प्लस लगाएंगे, अब आप देखिए किस ग्रुप का है, तो सेकंड बॉन्ड है यानी कि इन ग्रुप का है, तो ब्यूट प्लस में क्या हो जाएगा, इन, ब्यूट प्लस में इन, और ये हो गया आपका ब्यूटीन, ब्यूटीन का फार्मूला। इसको कहते हैं, ये जो आपका होता है इसको कहते हैं आपको अणु सूत्र, अणु सूत्र, ये आपका हो गया अणु सूत्र, और इसको कहते हैं संरचना सूत्र। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम आते हैं हेक्सीन का फार्मूले पर, हेक्सीन के फार्मूले को लिखते हैं। इसका फार्मूला लिखेंगे हेक्सीन का फार्मूला। तो हेक्स का मतलब क्या होता है कि 6 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, 6, और इन की बात हुई है तो देखो एन और इन का मतलब कि डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम कितने कार्बन ले लेंगे, 6 कार्बन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखेंगे 6 कार्बन, देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 5, और यहाँ पे एक ले लेते हैं 6, यहीं पर ले लेते हैं 6। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हमने लिया, 6 कार्बन। अब हम देखो बांड लगाएंगे डबल, कहीं भी एक लगा, क्योंकि देखो ये किसका फार्मूला है, हेक्सीन यानी कि इन वाले का डबल बांड लगाना है। तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी डबल बांड लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमको यहाँ लगाना है तो हमने यहाँ डबल बांड लगा दिया बस। हम देखो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बांड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे भी देखो 2 बांड है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 जगह भरा जाएगा। अब देखो 1 2 3 4, इसका भी स्टेप पूरा हो गया। ऐसे भी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे फिल कर देंगे। अब गिनो 1 2 और 1 3 1 4, तो कहने का मतलब सब जगह में से हाइड्रोजन को फिल करेंगे। यहाँ पे केवल देखो 2 बांड है तो 1 और ये 2 है, तो यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोजन भरा जाएगा। अब इनके पास में देखो 2 है, यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोजन भरा जाएगा। 2 1 3 और 1 4, और यहाँ पर आपको 3 भरना पड़ेगा, ऐसे 3 हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये तो हो गया इसका संरचना सूत्र। अब इसका हम थोड़ा आणविक सूत्र को लिखेंगे, यानी कि अणु सूत्र को लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कार्बन कितना है 3, तो ये हो जाएगा CH3, ऐसे बाण लगाएंगे, फिर कार्बन लिखेंगे 1 2, 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे CH2, ऐसे बाण लगाएंगे, फिर कार्बन को लिखेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे CH, उसके बाद में लिखेंगे 2, बाण लगा हुआ तो बाण लगाएंगे, यहाँ पर कार्बन लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन 1 लिखेंगे, फिर ऐसे डबल बाण लगाएंगे, फिर कार्बन लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन कितना है 1, तो फिर 1 लिखेंगे, फिर माइनस मतलब बाण लगाएंगे, और कार्बन गिनेंगे तो कार्बन कितना है यहाँ पे 3, तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अणु सूत्र लिख लिए हैं, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे लिखेंगे C6H12, और ये हो गया आपका अणु सूत्र, अणु सूत्र। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे एथाइन के बारे में। तो देखो एथाइन का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, मेथ फिर एथ, तो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और इनके बीच में कितने बांड आएंगे, तो 3 बांड। ठीक है, तो देखो कार्बन लेंगे 1 और 1 ये 2 कार्बन ले लेंगे। बांड की बात करेंगे तो 1 और 1 2, यानी कि 3 लाइन ले लेंगे, 3 रेखा ले लेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अब इनके बीच में हमें हाइड्रोजन को फिल करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पर भी ऐसे हाइड्रोजन फिल कर देंगे। ठीक है,
ये होगा इसका स्ट्रक्चर अणु सूत्र के बारे में। देखो कार्बन गिनेंगे तो एक और एक ही दो, तो ये हो जाएगा C2 और ये देखो एक और एक ही दो हाइड्रोजन है तो C2H2। ठीक है, ये इसका हो गया अणु सूत्र, इसको लिखेंगे अणु सूत्र। और ये इसका हो गया संरचना सूत्र। इसको आप रफ कर लीजिए या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोपाइन के बारे में। ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या होता है कि 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ठीक है, और ये आयन कह रहा है तो प्रोपाइन यानी कि आयन ग्रुप का है। तो कितने बांड होंगे? 3 बांड होंगे। तो हम कार्बन ले लेते हैं। देखो कार्बन कितने लेंगे? 1 2 और ये 3 कार्बन ले लेंगे। अब बांड कितना लगाएंगे? तो 3 बांड। आप पे स्वतंत्र है, आप चाहे यहाँ 3 बांड लगा दीजिए चाहे यहाँ, तो यहीं पर लगा देते हैं 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर 1 बांड लगा देंगे। अब इसमें हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होगा? 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3। ठीक है, ये 4 हो गया। अब इनका देखो तो इनके पास में एक यहाँ पर है 3, तो ये 4 हो गया। और यहाँ पर कितना? 1 भर देंगे। अब इसके ये तो हो गया संरचना सूत्र। अब इसका अणु सूत्र लिखना है तो ऐसे लिखेंगे C और गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ हो गया CH3। ऐसे बाण लगाएंगे। कार्बन लिखेंगे, फिर ऐसे बाण लगा देंगे यहाँ पर, और फिर ऐसे कार्बन लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पर ऐसा 1। अब इसका नाम लिखेंगे तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे C3। और हाइड्रोजन को गिनेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 और ये 4, तो C3H4। और इस तरह से इसका फार्मूला हो गया।